हेलो व्यूअर्स, आज हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर एक कंसेप्ट देखेंगे बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, यानी कि बाइनरी संख्याओं का गुणा किस प्रकार किया जाता है उसके बारे में थोड़ा सा सीखेंगे आज हम। तो इसके लिए सबसे पहले आपको नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन मालूम होना चाहिए। डेसिमल नंबर सिस्टम में किस तरह से मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसी से मिलते जुलते रूल्स यहाँ पर भी हैं। तो एक नंबर अगर हम देखें, अगर हम बात करें डेसिमल नंबर सिस्टम की, तो डेसिमल नंबर सिस्टम है, क्योंकि हम अपने पुराने कंसेप्ट से ही आगे बढ़ेंगे, हमें अलग से कुछ नहीं सीखना है, ठीक है ना। पुरानी चीज़ों से आप रिलेट करते जाएंगे तो आपको वो चीज़ें समझ में भी जल्दी आ जाएंगी और आसान भी लगेंगी, आपको कुछ भी नया नहीं फील होगा। देखिए, अगर मुझे 15 में 3 से मल्टीप्लाई करनी है तो क्या तरीका होता है, हम क्या करते हैं, 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 1 जा 3 और 4, इस तरह से आ जाता है अगर हम एक ही डिजिट से मल्टीप्लाई करें। अगर हम 15 में 12 की मल्टीप्लाई करें तो देखिए क्या होगा, 2 5 जा 10, 0 हुआ, कैरी 1, 2 1 जा 2 और 1 3, फिर 1 और 5, 1 इंटू 5 5, 1 इंटू 1 1। अब हम इनको क्या करते हैं, एक प्लेस छोड़ के, जैसे मैंने लिखा था, तो 0 में 0 ऐड हुआ 0, 3 और 5 8 हुआ और 1, ये हमारा आंसर आएगा। तो जिस तरह से हम पहले डिजिट से एक मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद एक प्लेस छोड़ के दूसरी डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसके बाद टोटल कर देते हैं, सेम यही प्रोसीजर हमारा बाइनरी मल्टीप्लिकेशन में लगेगा। तो अब हम चलते हैं, सबसे पहले ये तरीका तो हमने सीख लिया, अब उसके बाद हम चलते हैं बाइनरी गुणन के नियम। तो क्या रूल्स फॉलो होंगे कि 1 का 1 से गुणा होगा तो क्या होगा, 0 का 0 से होगा। हालांकि सिंपल है, लेकिन फिर भी एक बार आपको लिखने पड़ेंगे। ऊपर की कोई चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, लेकिन अब आप हेडिंग डालिए और इसे लिखिए बाइनरी गुणन के नियम। चाहे तो आप पहले समझ लें फिर उसके बाद लिखें, या साथ साथ लिखते जाएं रूल्स ऑफ बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, या फिर समझ लीजिए, बाद में पॉज करके वीडियो को आराम से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। पहला नियम जो होता है वो होता है 0 इंटू 0 इक्वल टू 0। इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अगर डेसिमल में देखें, आप ये भी नहीं बता सकते कि डेसिमल का है या बाइनरी का है, ठीक है ना। 0 का 0 से मल्टीप्लाई 0 डेसिमल में भी होता है, बाइनरी में भी होता है। 0 इंटू 1 अगर करेंगे तो 0 आएगा, क्यों, क्योंकि 0 से किसी में मल्टीप्लाई किया जाता है तो 0 ही आता है। इस नियम में भी कोई दिक्कत हमें नहीं है। 1 इंटू 0 इज़ इक्वल टू 0, बात वही है दूसरे वाले तीसरे में भी, कि 1 का 0 से मल्टीप्लाई करें तब भी 0 आएगा। और उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे चौथा रूल 1 इंटू 1, तो ये भी आपका 1 आएगा। तो कहने का मतलब है चारों रूल में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एडिशन वाले में बाकी सब रूल्स हो जाते हैं लेकिन एक रूल फंसता है, सब्ट्रैक्शन वाले में सब हो जाते हैं लेकिन एक रूल फंसता है। मल्टीप्लिकेशन में ऐसा है कि भी अच्छी बात है कि कोई भी कहीं पे कोई कंट्राडिक्शन नहीं है, कोई भी हमें नई चीज़ देखने को नहीं मिली। तो अब हमने जब नियम पढ़ लिए तो बाइनरी गुणा करने की विधि क्या होती है वो लिख लेते हैं। बाइनरी गुणा करने की विधि, वीडियो को पॉज करके आप चाहें तो पहले ऊपर वाला नोट कर लें, उसके बाद फिर प्ले करके नीचे वाला समझें। मेथड ऑफ बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें मेथड बिल्कुल वही सेम है, हमने ऊपर भी देखा था कि देखिए ये मेथड जो है वो जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम में मल्टीप्लाई होता है वैसे ही हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम में मल्टीप्लाई होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम बस सिंपल सा एक लाइन लिख देंगे यहाँ पे बाइनरी, क्योंकि आपको नोट्स भी बन जाएंगे ना इसके सारे। बाइनरी संख्याओं को गुणा करने की विधि, कॉमा, डेसिमल संख्याओं को गुणा करने के समान ही है। बस अब डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन सब जानते हैं तो हमें उसको डिटेल में बताने की ज़रूरत भी नहीं है, और वैसे मैंने आपको ऊपर बता भी रखा है। तो अब हमारे पास जो कंसेप्ट्स थे इसको समझने के लिए वो सारे ख़त्म हो चुके हैं। हमने यहाँ पे रूल्स भी पढ़ लिए, देखिए ये सारे। उसके बाद हमने विधि भी देख ली कि कोई नई चीज़ नहीं है, डेसिमल में जो होता है सिस्टम में वही चीज़ यहाँ पर है आती है।
तो आइए अब इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसके ऊपर बेस्ड। पहला क्वेश्चन होगा बिना डेसिमल पॉइंट के, और दूसरा क्वेश्चन होगा डेसिमल क्या बाइनरी पॉइंट कहना चाहिए, और दूसरा क्वेश्चन बाइनरी पॉइंट के साथ। तो दोनों से आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। आइए अब देखते हैं क्वेश्चंस ऑन बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। तो हम दो क्वेश्चन लेंगे, एक में बाइनरी डिजिट नहीं होगी और दूसरे में बाइनरी पॉइंट नहीं होगा, और दूसरे में बाइनरी पॉइंट होगा। तो दोनों केसेस में कैसे करना है डिटेल में हम उसे देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है, बाइनरी संख्या 1011 को 110 से गुणा करिए। तो देखिए कैसे मल्टीप्लाई होगा, ध्यान देते हैं ज़रा हम। सबसे पहले इस संख्या को लिख लेते हैं 1011, उसके बाद दूसरी संख्या को लिख लेते हैं 110 और इनका मल्टीप्लाई करना है हमें। तो जैसे मैथमेटिक्स में होता है वैसे ही डेसिमल सिस्टम में वैसे ही 0 से 1 को किया, पूरे को करेंगे तो 0 0 0 0 आ जाएगा। उसका एक प्लेस छोड़ देंगे, 1 का करेंगे तो 1 1 0 1 आ जाएगा। उसके बाद 2 प्लेस छोड़ देंगे, फिर 1 से करेंगे तो 1 1 0 1 वही रिपीट हो जाएगा। और अब हमें इन सबका ऐड करना है। हो सकता है कहीं पे तीनों 1 आ जाते हैं, हालांकि इसमें नहीं है तीनों 1, लेकिन अगर तीनों 1 आ जाएं तो कैसे ऐड करेंगे। हमने बाइनरी एडिशन पढ़ रखा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पे। 1 1 1 मान लिया ऐड करना है, तो ऐसे केस में क्या होगा 1 1 0 विद कैरी 1। तो आप देखिए इनका इफेक्ट 0 हो गया, कैरी 1 वहाँ चली गई। 0 में फिर 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 1। तो कहने का मतलब है ए 2 2 के मिलाते रहिए और कैरी बनती है तो भेजते रहिए अगले स्टेप में, और इधर फिर ऐड करते रहिए। इसी तरह 4 हो 5 हो 6 हो कितने भी हों। अब जिस प्लेस पे कैरी 1 गई, सपोज़ वहाँ पे 3 1 और थे, तो क्या करेंगे हम। अब इन 4 1 को ऐड करना है, तो 1 1 0 हुआ विद कैरी 1 उधर पहुँच गई। फिर 0 + 1 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 1 1 0 हो गया विद कैरी 1। तो कहने का मतलब है 0 आया आंसर और 2 कैरी पहुँच गई वहाँ पे। इस तरह से आप कंटिन्यू करेंगे। हालांकि इतना कॉम्प्लिकेटेड मुश्किल आएगा, लेकिन अगर हो तो किस तरह से एडिशन करना है तो उसका तरीका ये है यहाँ पे। तो अब आप ये देखिए यहाँ पे 0 हो गया, ऐड कर दीजिए 0 1 0 1 हो गया। फिर उसके बाद 1 1 को 0 करेंगे विद कैरी 1 करेंगे, 1 और 1 0 विद कैरी 1 हो जाएगा। उसके बाद 1 और 1 0 करेंगे विद कैरी 1 हो जाएगा। 1 1 0 करेंगे विद कैरी 1 हो जाएगा, और उस 1 का कोई नहीं है नीचे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास डिजिट्स यहीं तक थी केवल, लेकिन कैरी की वजह से वो 1 आगे गया और वो आगे 1 जा कर के वहाँ पे ऐड हुआ, तब जा कर के ये आंसर हमारे पास इस तरह से आया। और अब हम लिख सकते हैं हेंस 1011 बेस 2 मल्टीप्लाइड बाई 110 बेस 2। ये तो क्वेश्चन में दिया था हमें, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए और इज इक्वल टू आंसर हमारा कितना आया है 1000010 बेस 2। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आइए अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, और इसके अंदर आपको बाइनरी पॉइंट देखने को मिलेगा 1.01 बेस 2 इज इक्वल टू इनटू मल्टीप्लाइड बाई 10.1 बेस 2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। प्रॉब्लम वही है, बस बाइनरी पॉइंट लगे हुए हैं, तो क्या कैसे करेंगे। तो इसमें हम उसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे जिस तरह से डेसिमल सिस्टम में करते हैं, बिना बाइनरी पॉइंट के, और बाद में उसके बाइनरी पॉइंट्स को अप्लाई कर दिया जाएगा। तो हम सबसे पहले ये मान लेते हैं कि जैसे ये बाइनरी पॉइंट है ही नहीं, और 101 इसको हमने लिखा और इसको भी 101 लिखा, और पहले हम इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर 2 प्लेस पे यहाँ पे बाइनरी पॉइंट है, 1 प्लेस पे यहाँ बाइनरी पॉइंट है, तो आंसर में 3 प्लेस पे बाइनरी पॉइंट राइट से फिट कर देंगे। तो देखिए इनका मल्टीप्लाई करें तो 1 का इससे करेंगे तो 101 आ जाएगा। फिर 1 प्लेस छोड़ दीजिए, 0 का करेंगे तो 000, फिर 1 से करेंगे 2 प्लेस छोड़ के तो 101 आ जाएगा। ऐड करेंगे तो 1 हो गया, ये 0 हो गया, 1 1 का 0 विद कैरी 1 हो गया, कैरी 1 के 0 जोड़ेंगे तो 1 ही रहेगा, और ये 1 हो गया। तो एडिशन तो हमें कोई मल्टीप्लाई में एडिशन में कोई दिक्कत नहीं हुई।
बस एक कैरी का यहाँ था चक्कर, तो वो कैरी वो 1 होकर के इसके साथ 0 के साथ ऐड हो गई, तो हमारा आंसर 11001 आ गया। तो अब हम पहले आंसर लिख देते हैं। इसका आंसर ऐसे पहले लिख देंगे, हेंस 1.01 बेस 2 इज इक्वल इंटू 101 बेस 2 और इज इक्वल टू 11001 बेस 2। और अब इसमें बाइनरी पॉइंट फिट करना है। तो देखिए 2 प्लेस पे यहाँ पे है बाइनरी पॉइंट, 1 प्लेस पे यहाँ है, यानी कि टोटल मिला के 3 प्लेस पे। तो 1 2 3 प्लेस पे आप बाइनरी पॉइंट जो है वो फिक्स कर दोगे। तो ये 11.001 ये हमारा आंसर आ जाएगा। और इस तरह से बाइनरी मल्टीप्लिकेशन का दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा, एक क्विक रिकैप देख लेते हैं। हमने सबसे पहले डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर बाइनरी मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट पढ़ा। उसके अंदर सबसे पहले हमने देखा कि हम डेसिमल सिस्टम में कैसे करते थे मल्टीप्लाई। उसके बाद हमने बाइनरी के नियम पढ़े। बाइनरी मल्टीप्लाई के नियम 4 नियम थे, चारों सिंपल थे, कोई दिक्कत नहीं थी। और फिर बाइनरी गुणा करने की विधि क्या है, जैसे डेसिमल में होती है उसी तरह की विधि जो है वो इस्तेमाल करी जाती है इसके अंदर। फिर हमने इसके बाद पहला क्वेश्चन देखा। पहले क्वेश्चन में हमारे पास नॉर्मल नंबर्स थे बिना बाइनरी पॉइंट के, तो हमने उनको मल्टीप्लाई किया और इस तरह से जो है वो मल्टीप्लिकेशन हुआ जा कर के। उसके बाद जब बाइनरी पॉइंट्स थे तब भी हमने क्या किया, बिना बाइनरी पॉइंट्स के पहले मल्टीप्लाई किया। और उसके बाद फाइनली आंसर जा कर के जब लिखा हमने, तो उसमें हमने देखा कि 2 और 3 पॉइंट बाइनरी के थे, बट बाइनरी पॉइंट के प्लेस थे। तो 2 1 3 मिला के 1 2 3 पॉइंट के बाद हमने डेसिमल ठीक उसी तरह लगा दिया जैसे कि डेसिमल नंबर सिस्टम में करते थे। तो इस तरह से ये बाइनरी मल्टीप्लिकेशन का ये जो पूरा वीडियो है ये हमारा कंप्लीट होता है। और हमने इसमें रूल्स भी देखे, हमने इसमें क्वेश्चंस भी देखे। फिर भी अगर आपको कहीं पर कोई समस्या रहती है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख करके हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका आपका आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो उसको सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ हम ये वीडियो ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।